चलिए दोस्तों, जैसा कि हमारा टाइटल भी है, राइट, हम उस पे बारे में बात करते हैं, हम अपने टाइटल्स पे। हमारी तैयारी में जो एनसीईआरटी होता है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर हम अपने बेसिक फंडामेंटल की तरफ बात करें तो तैयारी में हमारा क्या होता है कि आप लोग जैसे जब बोलते हैं, जब मैं आपको रीस्ट्रक्चर कर रहा हूं यहाँ पे, जब आप बोलते हैं कि सर मुझे आईएएस एग्जाम देना है, सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप क्या होता है, आपको लगता है कि कोई आईएएस का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपने प्रवेश किया और इस ब्लॉक को जो है वो आप पा जाएंगे और इसके अंदर आप जैसे जाएंगे आपकी पर्सनालिटी इस ब्लॉक के अंदर प्रवेश करेगी। किसी कोचिंग में आपने एडमिशन भी ले लिया और उसका 1 साल का कोर्स आपने ज्वाइन किया और आप जो है वो क्या होगा, एक ऐसे रूप में निकलोगे जिसको आईएएस कहा जाएगा। ये ब्लॉक आपको प्रोसेस कर देगा। बट एक्चुअली में तस्वीर इस तरह से इतनी सिंपल नहीं है। तस्वीर जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से, ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आप गए और इधर से प्रोसेस होकर निकल गए। एक्चुअली में यूपीएससी की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें कई चरणों से गुजरना पड़ता है। वो ऐसे ना होकर सीढ़ीदार है, आपको एक एक स्टेप करके आगे जाना होता है। आपको अपनी धारणा यानी कि वो आप कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करते हो, आपको उसका एप्लीकेबिलिटी यानी अपने बने हुए कॉन्सेप्ट को आप प्रयोग कैसे करते हो, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स यानी आपके व्यक्तित्व के जो आयाम होते हैं वो सभी लगातार इसके साथ जुड़े होते हैं। यानी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के गूढ़ रहस्य को, उसके जो छोटे छोटे बिंदुओं को जानना। फिर उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, आप किसी भी जानी हुई चीज को आप कैसे लिखते हो, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स है, ये बेसिकली ये यूपीएससी है। ठीक है, यहां ये इस तरह नहीं है। इस तरह कई बार हमें लगता है अब जाएंगे हम आईएएस बन जाएंगे, अगले साल आईएएस हम बन के निकलेंगे। अभी कुछ बच्चों से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे ऑफिस में ही एक जो है बच्चा आया, तो बातचीत होने लगी। बोले मैं आपको सर बहुत समय से जानता हूँ, आपको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। तो बोला, मैंने कहा अच्छा क्या कर रहे हैं आप, कैसे प्रिपरेशन। वो बोला कि सर मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिया है और अब सिर्फ मुझे जो है वो मेंस आंसर राइटिंग करनी, मैं दिल्ली इसीलिए आना चाहता हूँ और मैं 2021 में आईएएस दे दूंगा। तो मैंने उससे कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे, बहुत बेसिक, जिसको मैं यूट्यूब पे कई बार जो है डिस्कस कर चुका हूँ। और आश्चर्यजनक, चाहे मैंने ज्योग्राफी से पूछा, एनवायरमेंट से पूछा हो, पॉलिटी से पूछा, आईआर से पूछा हो, कहीं से भी पूछा, उसने सिंगल एक जवाब नहीं। उसको बेसिक फंडामेंटल नहीं पता था कि इसका बेसिक्स क्या होता है। और वो थोड़ी देर पहले मुझसे वो ये बच्चा कह रहा था कि साहब मैं तो सिर्फ अब आंसर राइटिंग बची हुई है, मेरा सारा पूरा हो गया है और आप उस सब्जेक्ट का आपको बेसिक नहीं पता। आप कहना मैंने ये शब्द सुने ही नहीं है, मुझे ये बेसिक चीजों, जबकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए जो छोटे छोटे प्रश्न थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, सिर्फ मैंने उनसे उनके बारे में बात किया। तो होता क्या, और वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं कि अब तो सिर्फ मुझे मेंस की आंसर राइटिंग करनी है और कुछ बचा नहीं। मैंने जो है वो लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, मैंने फलाना पढ़ लिया, ठीक है, मैंने इग्नू पढ़ लिया। लेकिन आपका पढ़ना, यही सबसे बड़ी बात होती है। कॉन्सेप्ट और रीडिंग में अंतर होता है, ये बात बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है, रीड तो चलता रहता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, रीड किया था किताबों को, ठीक है, हो सकता है उसने मेहनत से पढ़ा भी हो, लेकिन उसका कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ था, उसने किसी भी कॉन्सेप्ट की रचना नहीं की थी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और उसने, आप ज्यादातर अपनी रीडिंग को आप अपना कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि भाई मैंने ये वाली किताब पढ़ ली, मुझे जो है वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन सिंगल एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया तो एग्जाम में आप क्या करोगे, आप सोच के देखना। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता, उसको अप्लाई करना, जिसको हम लोग राइटिंग पार्ट कहते हैं, जो है क्विक दिमाग से जवाब देना कहते हैं, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको एप्लीकेबिलिटी कहते हैं, यानी प्रयोगात्मक आप उसकी विधियों को। और इसके बाद आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। अब ये प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में जमीन आसमान का अंतर है, इस बात को आप लोग समझ लें। तो जो उस बच्चे से बात करके मुझे समझ में आया कि हम में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स जिनके पास बहुत प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, वो रीडिंग को अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस समझ लेते हैं कि ये जो है मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस है, और उनको लगता है वो अपना टाइम, उसने बताया कि उसने जो है वो 8-9 महीने इस पे समय दिया। और मैंने कहा 8-9 महीने पढ़ने के बाद आप बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने सिर्फ जो है वो एक कोशिश की है कि आपके सामने किताबें खुली हैं और आप जो है वो कुछ भी अपना उसको पढ़ते चले जाओ बिना समझे कि वो क्या उसका मतलब है, क्या उसके आयाम है। अब यहां पर जो है मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पढ़ाई इन 3 चरणों में जानी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इसीलिए डायरेक्ट खेल नहीं है कि आप गए और बाहर आ गए। क्लियर?
तो अब हमें क्या करना है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे प्रिपेयर करना है, हमें एप्लीकेबिलिटी कैसे लेकर आनी है, और हमें अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे कैसे काम करना है। इन तीनों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप बेहतरीन कार्य कर पाओगे। इस पार्ट के लिए मैंने काफी लंबी ब्रेकफास्ट स्टडीज ली हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके पास आयाम अवेलेबल हैं, और लगातार मैंने, चाहे वो आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपका जो है वो किस तरह समय सारणी, कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, कैसे फेलियर को आप जो है अवॉइड कर सकते हो, अपनी सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने जानबूझकर उसके बाद कुछ क्लासेस रोकी हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको आप करके सीखो, उनको आप देखो। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी वो पीछे जाएं और उन वीडियोस को देखें, उनको समझें। राइट, अब दूसरा यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब हमारे अपने स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात आती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये किस चिड़िया का नाम है, किस बाजार में मिलता है, हम जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट कहाँ छुपा हुआ है, ये डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, और आप ये जानना भी चाहते होंगे कि ये बेसिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूं, हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है, कॉन्सेप्ट को हम साधारण, आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो यूपीएससी क्रैक कर जाएगा। आखिर ये किस चिड़िया का नाम, किस बाजार में मिलती, कौन सी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा होता है? क्या 10 किताबें पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? या एक किताब के अंदर अगर हम पढ़ने का एटीट्यूड चेंज कर दें, नजरिया चेंज कर दें, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है? ये दिमाग में आपके बहुत बातें आ रही होंगी कि उस स्टूडेंट ने मुझे सारी स्टैंडर्ड बुक का नाम गिना दिया, विपिन चंद्रा पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, ठीक है, फलाना ठिकाना इग्नू तक उसने पढ़ लिया, इतनी मोटी मोटी जो है वो इतनी ढेर सारी किताबें होती हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर वो ये बेसिक नहीं बता पा रहा है कि इंडो पैसिफिक, और ये भी कह रहा है मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूं, तो एशिया पैसिफिक में क्या डिफरेंस होता है वो ये नहीं बता पा रहा है, कि जो है शेड्यूल्स में क्या बातें हैं वो ये नहीं बता पा रहा है, कि अभी जो है वो हाल ही में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे क्या चर्चा चल रही है, अगर वो ये नहीं बता पा रहा है कि वैल्यू जो एथिक्स और लॉ में क्या अंतर होता है, तो इसका मतलब उसने अपना पूरा टाइम, जिसकी आप अभी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो समय की, उसने वो पूरा बेकार कर दिया। इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है जो आप समय वेस्ट करते चले जाते हो। अब हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, हम अवधारणाओं को कैसे बनाते हैं। कॉन्सेप्ट जो वर्ड होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है एक्चुअली, अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं। एक को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस, और दूसरे को बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस, यानी विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, ये दो हमारे शब्द होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण। राइट, तो विश्लेषण का मतलब होता है साधारण भाषा में टुकड़ों में तोड़ देना, समझते जाओ इसको, टू ब्रेक इनटू द पीसेस, टुकड़ों में तोड़ देना। किसी भी बड़ी चीज को, जो बात आपसे कही जा रही है, तो उसको ब्रेक इनटू द पीसेस। जैसे कि मान लो एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, तो अब मार्कर ये पूरा मेरे पास एक यूनिट है मार्कर की, और अगर मैं इसको, इसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करूं, अच्छा इसका कलर क्या है, इसकी डिजाइन ट्रायंगुलर है, राउंड नहीं है, ठीक है, इसका टिप बहुत मोटा है, ठीक है, इसमें इंक यूज नहीं कर रही, दैट इज अ फोम बेस ये लगाया गया है, ठीक है, देयर इज अ नो कंपनी नेम, इस पे कोई कंपनी नेम नहीं, दिस इज अ स्लीक डिजाइन, इट यूज 2 कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स को यूज किया इसने, और ये ऊपर से जो है देखने पे टॉप व्यू का ट्रायंगुलर आ रहा है, ये हमें जो त्रिकोण के रूप में देख रहा पड़ रहा है। इट इज अ वेरी थिक बॉडी, ये जो है वो चूंकि व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखना है तो इसकी बॉडी जो है थिक है, और ट्रायंगुलर इसलिए दिया है ताकि आपको 2 एंगल से जो है इस पे जो है वो एक पकड़ इसमें आ जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में आप यहां सबसे महत्वपूर्ण तरीके से समझो कि मैंने क्या किया, एक मार्कर वर्ड को, एक सिंपल से मार्कर वर्ड को मैंने कई टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने इसकी टिप के बारे में, कलर के बारे में, डिजाइन के बारे में, इसकी यूजेबिलिटी के बारे में, इसके अनुप्रयोग होने की क्षमताओं के बारे में मैंने इस पर काफी ज्यादा जो है वो क्या किया, अलग अलग हिस्सों में इसको तोड़ दिया। इसको बोलते हैं एनालिसिस। जब तक आप इसको ब्रेक इनटू द पार्ट नहीं करोगे तब तक आप कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत नहीं कर पाओगे।